सबसे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने चले हैं अलाइन कंटेंट के बारे में। प्रीवियसली वीडियो में हमने अलाइन आइटम के बारे में पढ़ा था। और अब आप सोच रहे होंगे अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट में क्या डिफरेंस है। तो अलाइन कंटेंट में क्या होता है कि हम हमारे स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली हम हमारे अलाइन आइटम में क्या करते थे कि हम सिर्फ फ्लेक्स स्टार्ट, उसके बाद फ्लेक्स एंड और बेस लाइन, ये ही वैल्यू को हम सेट कर सकते थे। हम स्पेस बिटवीन या तो फिर स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली इस वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अलाइन कंटेंट के अंदर हम हमारी स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन एंड अराउंड। मतलब कि सपोज आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपके पास थोड़े बहुत ड्यू है, यानी कि एक हो गया ये हमारा ड्यू और दूसरा ड्यू हो गया। तो अगर हमें इसके स्पेस बिटवीन करना हो, जैसे कि हम जस्टिफाई कंटेंट में क्या करते थे, जस्टिफाई कंटेंट में हम मेन एक्सिस के अलोंग करते थे। मेन एक्सिस यानी कि अभी हमारे ये आइटम क्या है, फ्लेक्स आइटम किस डायरेक्शन में है, ये है हमारी रो डायरेक्शन में। और रो डायरेक्शन का जो मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है उसका रो का डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे जो आइटम है वो स्टार्ट होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई हमारी मेन एक्सिस हो गई। तो उसी तरीके से हमारी क्रॉस एक्सिस क्या होगी, क्रॉस एक्सिस यानी कि उससे उल्टी दिशा, यानी कि ये वाली दिशा जो होगा हमारी हो गई वो ये वाली डायरेक्शन, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्रॉस एक्सिस। तो उसी तरीके से हम हमारे आइटम को क्रॉस एक्सिस के मुताबिक हमारे स्पेस को उसके अराउंड और बिटवीन, यानी कि हमारी स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि सपोज कि हमारे क्रॉस एक्सिस के अलोंग हमारे जो आइटम है, यानी कि हमारे जो ये ड्यू है, इन ड्यू को हमें क्रॉस एक्सिस के अलोंग उसकी स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, यानी कि हमारे क्रॉस एक्सिस के अलोंग हमें सपोज उसे स्पेस बिटवीन देनी हो, स्पेस अराउंड देनी हो, स्पेस इवनली देनी हो। तो ये सब काम जो है वो हम हमारे अलाइन कंटेंट की मदद से कर सकते हैं, जो हमारे अलाइन आइटम में नहीं हो सकते थे। अलाइन आइटम में क्या होता था कि हम अलाइन आइटम में हम सिर्फ फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंटर, उसके बाद हमारा बेस लाइन हो गया, ये सब चीज़ें कर सकते थे। पर जो हमारी स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, स्पेस इवनली है, वो हम सेट नहीं कर सकते थे। पर अब हमारे अलाइन कंटेंट के अंदर वो भी हम पॉसिबल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें वो हमारे जो फ्लैक्स बॉक्स है उससे क्रॉस एक्सिस है, यानी कि उल्टी दिशा। और हमारी जो रो डायरेक्शन होगी तो रो डायरेक्शन की उल्टी दिशा पे ये सब जो स्पेस होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हमारे जो जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता था, मेन एक्सिस के अलोंग होता था। इसी तरीके से यहाँ हम हमारे क्रॉस एक्सिस के अलोंग हमारे जो स्पेस को है वो डिस्ट्रीब्यूट कर, यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी फ्लेक्स आइटम को। तो चलिए हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जल्दी से इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि आपको और भी क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। आ चुके हैं हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारा इंद्रधनुष बना के रखा है, यानी कि एक बड़ा सा कंटेनर है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ड्यू है और इसे हमने फ्लेक्स रैप दे रखा है। उसकी डायरेक्शन है जो है वो रू के डायरेक्शन में है। फ्लेक्स रैप की मदद से क्या होता है कि जो हमारे अंदर के जो ये ड्यू है, ये ड्यू की साइज बरकरार रहती है, बरकरार रहती है, यानी कि बहुत ही शुद्ध हिंदी हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ड्यू की साइज है वो एकदम कम नहीं हो जाती। फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि जब भी हम इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, जो अंदर के ड्यू होते हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं। यानी कि सपोज कि हमारे जो अंदर के जो ड्यू है, हमारे जो अंदर का कंटेंट है, वो कंटेंट की साइज बड़ी हो, तो हमारा फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है कि उसे जबरदस्ती इसके अंदर समा देता है। उसकी विड्थ को जो है, उसकी हाइट और विड्थ को कम कर देता है और ज़बरदस्ती इसके अंदर समा देता है, ताकि हमारे जो वो हमारी कंटेंट है, हमारा फ्लेक्स आइटम है, वो बाहर ना निकल जाए। तो इसीलिए हमने फ्लेक्स रैप करता रखा है कि जिसकी मदद से क्या होता है कि जो हमारा कंटेंट है, यानी कि जो हमारी फ्लेक्स आइटम है, उसकी विड्थ तो इतनी ही रहेगी, पर सपोज उसको जगह नहीं मिली तो वो दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही सेपरेट वीडियो बना के रखी है, बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलाइन कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। तो अलाइन कंटेंट को मैं यहाँ पे सेट करना चाहूँगा, तो अलाइन कंटेंट को हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, तो हम इन दोनों ड्यू के बीच में स्पेस आ गई, यानी कि इन दोनों के बीच में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई।
उसी तरीके से सपोज हम स्पेस इवनली करेंगे, उसके यहाँ पे हम रखेंगे स्पेस इवनली, तो जितनी स्पेस यहाँ पे है उतनी ही स्पेस इसके बीच में है, यानी कि सारे ड्यू के आजू बाजू इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यानी कि सबको इवनली स्पेस दी जा रही है, किसी को भेदभाव नहीं हो रहा है। और हम सपोज स्पेस अराउंड करें, तो स्पेस अराउंड में क्या होगा, यहाँ बीच में तो इन दोनों ड्यू के बीच में तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, और इसके आजू बाजू जो है उसकी स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है। तो उसे स्पेस अराउंड की में ये प्रॉब्लम होती है कि उसके आजू बाजू की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, उस बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा रहती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एन भी कर सकते हैं। ये हमारा फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारे क्रॉस एक्सिस से अलोंग हमारी डायरेक्शन तो रो है, रो यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा है, तो उसकी विपरीत डायरेक्शन यानी कि उससे उल्टी डायरेक्शन के अंदर हमारे जो फ्लैक्स आइटम है वो एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि सारे जो हमारे फ्लैक्स आइटम है वो एंड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सपोज स्टार्ट करें तो स्टार्ट में आ गए, और अगर हम सेंटर करें तो हमारे जो फ्लैक्स आइटम है वो सेंटर में आ जाएंगे। तो कि इस प्रकार से आप अलाइन कंटेंट का यूज़ करके आपकी स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारा अलाइन कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। हल्का सा डाउट हो तो आप रिव्यू करके देख सकते हैं, यानी कि रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सकें। थैंक यू।